friends, welcome back to my channel. It's Badass Talito, the rider girl. So होली पर हमेशा राइड प्लान करती हूँ और आज भी हर साल की तरह राइड प्लान की है। वैसे मेरा प्लान था राजस्थान साइड पे जाने का ओसियान के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है तो राइड हम लोगों ने थोड़ा सा कैंसिल करके अब ए के महाराज जी के सजेशन के थ्रू उसके अकॉर्डिंग हम लोग जा रहे हैं अमृतसर गोल्डन टेम्पल के लिए। और बीच में जो भी छोटी मोटी जगह पता चलती जाएंगी उसको एक्सप्लोर करते हुए हम लोग जाएंगे। मेरी बेबी बिल्कुल रेडी खड़ी है और एज यूजुअल हर बार की तरह ए के महाराज जी डिले करते हुए राइड को। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे वैसे हमारे व्यूअर्स को कि आप हमेशा राइड्स लेट क्यों करते हैं? मुझे बहुत गुस्सा आता है इस हरकत पर इसकी। हाँ, आज भी हमारा ऑफिस था लेकिन आज 2 बजे ही मैं भाग आई थी। जब राइड का लिए प्लानिंग होती है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है अपने अंदर। ऑफिस में भी नहीं बैठा जाता, अरे यार अब तो बस निकल जाओ किसी भी तरीके से। बट महाराज जी उनका तो ऑफिस लॉगिन जो ऑफ लॉगिन किया है उसने वो 3 बजे किया है। उसके बाद नहाना धोना अपने साजो श्रृंगार करने में इतना टाइम लग गया। ये मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि पैकिंग भी तू नहीं करनी होती है। सो चलिए चलते हैं अपने एक और राइड के लिए एंड कीप वॉचिंग कीप कंटिन्यूइंग। आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। फर्स्ट स्टॉप में भी हम लोग मुरथल पर लेंगे, सुखदेव या फिर गरम धरम पर आपको अपडेट करते रहेंगे। ओके बाय। कहाँ कहाँ जा रही है तू? हाँ, मुझे छोड़ के जाएगी जहन्नुम में। ओहो, एक जहन्नुम से निकल के दूसरे जहन्नुम में जा रही हूँ। हाँ। ये देखो कौन सा स्टाइल है, मतलब ये अपना निकल तू आगे। लेडीज़ फर्स्ट के रूल को फॉलो करते हुए चलो तुम निकलो और फिर हम फॉलो करेंगे अपनी डोमिना 400 पे। लेट्स गो टू अमृतसर। और 2 घंटे में हम अमृत सुखदेव पहुंच गए मूथल में। और यहाँ जैसे हमने डिसाइड किया था कि हम डिनर करेंगे, शाम को कुछ खाया नहीं है और अब पार्किंग ढूंढ रहे हैं। पार्किंग तो अवेलेबल है बट लगेज के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बाइक को ऐसी जगह पे पार्क करना। तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी थी उनसे हमने बात की कि हम कार की जगह पार्क कर लेते हैं और आप नज़र भी रखना लगेज पे, प्लस हम आपको कुछ पे भी कर देंगे, बट वो माने नहीं। तो फाइनली हम यहाँ से निकल गए और करम धरम पे भी हमें लगा कि मे भी ऐसा ही कुछ सीन हो,
तो हमने सोचा चलो छोटे से ढाबे पे हम अपनी बाइक पार्क कर लेते हैं, और फाइनली हम यहाँ पे आ गए। गरम गरम के सामने ये ढाबा है मेन रोड पे, और यहाँ पे हमने मैगी, सैंडविच एंड चाय पी। ऑफ कोर्स हम जनरली प्रेफर करते हैं कि अपनी बाइक्स हम सामने ही खड़े करें, कोई रोड साइड ढाबा मिल जाए, ताकि उन पे भी नज़र रहेगी। लगेज बांधा होता है और ये पॉसिबल नहीं होता कि हम पूरा लगेज खोल के अंदर ले जाएं और फिर लगेज को बांधें। और यहाँ से कुछ खाने के बाद फिर हमने निकलने का डिसाइड किया, और इसके बाद हम चंडीगढ़ में रुकेंगे। और चंडीगढ़ में हमारा एक फ्रेंड है जिसके घर पे हम स्टे करेंगे, और उनसे मुलाकात भी कर लेंगे। उनका नाम प्रीत है। और चलो निकलते हैं। और अंकल जी ने तो गाड़ी आगे खड़ी कर दी है, तो बाइक थोड़ी पीछे करके हमें आगे मूव करनी पड़ेगी, और हमें पेट्रोल फिल करना है। हम दोनों बाइक्स में एक साथ ही पेट्रोल फिल करते हैं, बचा कितना है? ताकि हम मेंटेन कर सकें कितनी रेंज, कितना पेट्रोल बचा है। पेट्रोल पंप तो पहुंच गए हैं हम। चलो यहाँ पे फिल कराते हैं। और यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था कि जितना भी हमारा बिल आया था दोनों का, तो हमने जब पे किया तो उस वक्त तो मैंने देखा नहीं, लेकिन जब रिसीट निकली तो उसमें मैंने देखा कि अमाउंट बहुत ही कम था। 1900 का बिल था और 19 रुपीज़ उसने लिखे हुए थे। तो मैंने उसको कहा भाई देख ले कैसे फिल कर रहा है। मुझे लगा उसको नींद आई थी या ड्रंक था, पता नहीं। बट फिर बाद में मैंने उसको पूरा पे किया। उसने मुझे थैंक यू बोला, सर आपके कारण मेरी जॉब बच गई वगैरह वगैरह। मैं सर देख लिया करो, नींद आती है तो थोड़ा आंखों में पानी फेंक लिया करो। चलो निकलते हैं। चंडीगढ़ पहुंचने से पहले हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया, कुछ पार्टी का सामान लेना था, तो इसीलिए हम यहाँ वाइन शॉप पे रुक गए। वैसे राइड करते हो तो हम ड्रिंक नहीं करते, इट्स जस्ट व्हेन वी आर एट सम प्लेस और जहाँ पे स्टे करना हो तभी हम ड्रिंक करते हैं, बिकॉज वी लव आवर बाइक्स, वी लव आवर लाइफ, एंड वी डोंट वांट कि डोंट ड्राइव और राइड व्हेन यू आर ड्रंक। सो आगे से एक रॉन्ग साइड से एक ट्रक भी आ रहा था। वो इतनी रोशनी थी, बाद में पता चला ट्रक है। लाइक पता तो चल गया था एटलीस्ट आ क्या रहा है। तो रॉन्ग साइड में काफ़ी लोग आ रहे थे यहाँ से, तो हमने सोचा निकलो यहाँ से जल्दी, और फिर हम चंडीगढ़ पे रुकेंगे फॉर नाइट स्टे। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग निकले हुए हैं होली राइड के लिए, एंड हम लोग अभी चंडीगढ़ से हम लोग निकल रहे हैं। चंडीगढ़ में मेरा एक फ्रेंड है, यहाँ पर बेस्टी भी बोल सकते हैं उसको। तो हम लोगों ने नाइट को इसके यहाँ पर स्टे किया था, बिकॉज एक ही महाराज जी थोड़ा सा थक गए थे, मैं थक गई थी। तो बस अब हम लोग फाइनली अमृतसर के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। बीच में देखते हैं एक होली के लिए वो क्या है, अनंतपुर साहिब में होला मल्लाह करके एक फेस्टिव मनाया जाता है। बेसिकली प्रीत ने हमें बताया कि उसमें क्या होता है, उसमें फूलों से होली खेली जाती है, फूल बरसाए जाते हैं। तो लेट्स सी उसको भी एक बार अगर हम लोग अटेंड कर पाए तो देखते हैं। वैसे बहुत ही ज़्यादा क्राउड होगा वहाँ पर, तो या तो हमें अपनी अपनी बाइक्स थोड़ा सा डिस्टेंस में लगानी पड़ेगी, वॉक करके हम लोग वहाँ तक पहुँचें। अब जैसे भी होता है देखते हैं। तो महाराज जी अपना बाइक पे लगेज कैरी करने लग रहे हैं, फ़िलहाल बांध रहे हैं उसको, और हम यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं सबके लिए। अप्रॉक्स 255 किलोमीटर्स रह गया है अमृतसर, और
मे बी आज शाम को या फिर कल अर्ली मॉर्निंग हम लोग गोल्डन टेम्पल विजिट करेंगे। तो लेट्स सी कितना फन है, क्या है। गर्मी में कहीं लेक वगैरह में नहाने का भी मन हो रहा है। चलिए मिलते हैं जल्दी। अब जाने को तैयार। फाइनली उड़ने को तैयार। मैं हिमाचल की तरफ निकलूंगी, तुझे मैं अमृतसर भेजूंगी। प्यास लगी है यार, ऑरेंज जूस ही हो जाए। कितने का भैया? 40 वाला भी 50 वाला भी है, 10-20 वाला नहीं है। पेड़ बढ़ गए। कितने वाले पिएगी? 40 के 2 कर दो। हाँ पहले एक ही ले। मैं पी लूँगा, मैं दोनों पी लूँगा। मैं दोनों, हाँ हाँ, अगर तू नहीं पी पाई तो आइस नहीं डालनी, नमक नहीं डालना, ठीक है? हाँ एक में डाल देना नमक, दूसरे मत डालना। हाँ मैडम जी, चश्मा पहन लिया? यहीं से उल्टे हाथ का लगेगा फैड। हाँ। अभी हम जूस पीने के लिए रुके हैं। 200 कितना किलोमीटर है? रिफ्रेशमेंट। 210 किलोमीटर है। सुबह कुछ रात को कुछ ज़्यादा पार्टी कर ली थी। किसने पार्टी करी थी? मैंने तो नहीं। रात की छोटी सी पार्टी के कारण थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हो गया था, इसलिए हम ऑरेंज जूस पीने रुक गए यहाँ पे। जब ये आंदोलन हो रहा था ना वहाँ पे दिल्ली पे बैठे हुए थे, तो जो गरीब लोग होते थे, जो मतलब वो रोड साइड वाले बंदे थे, उनके लिए लाइफ बहुत इजी हो गई थी, क्योंकि खाना उनको मिल जाता था यहाँ पे, शेल्टर, खाना सब। सरदार वो उनमें डिफ्रेशिएट नहीं करते, इनको वो नहीं लगता कि छूट है, मुस्लिम है, हिंदू है, इन चीज़ों को नहीं मानते। इसलिए इस चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। सफ़र में हमें कहीं भी ढाबे पे रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही किसी रेस्टोरेंट पे। जब भी हमें भूख लगती तो रास्ते में ऐसे कुछ लंगर मिल जाते, यूजली टोल टैक्स पे ही मिले थे हमें। और हमने यहाँ पे एक रोटी में कुछ आलू डाले हुए थे, काफ़ी टेस्टी थी, यमी थी। एंड हलवा था और लस्सी भी थी। एंड काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ पे। और आई थिंक होला मोहल्ले के कारण ये लंगर लगे हुए थे। चाय भी नहीं है? नहीं, हाँ जी हो गया, हाँ जी हो गया। लस्सी थी एक्चुअली, नमकीन, हाँ मट्ठा, वो बीच में पता नहीं अजवाइन, पता नहीं क्या डाला हुआ था इन्होंने, और दे रहे हैं यहाँ पे यार। और भी चीज़ें थी यहाँ पे। मैं पहले मिलता पी लेता, मैं पानी पी लिया था मैंने। आठ घंटे का। एक इधर बाइक आपकी और भाई साहब की इधर तो अपना देख लो।